ग्विन नाम की एक अकेली लड़की शहर से दूर वीराने में बसे एक मोटल में नौकरी लेने आई, मगर पहली ही रात से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिल्म का नाम है द नाइट शिफ्ट। ये साल 2023 में आई थी। इसकी कहानी अनप्रेडिक्टेबल है, ये आपको जोड़े रखती है, तो अंत तक जरूर देखिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है ग्विन टायलर नाम की एक लड़की से, जो आधी रात को एक मोटल में आती है। वो यहाँ रात बिताने नहीं बल्कि नौकरी के लिए आई थी। ये मोटल एक वीरान से इलाके में था। इस मोटल का मालिक था टेडी माइज नाम का एक बंदा, और उसे नाइट शिफ्ट के लिए किसी की जरूरत थी, जैसे कि इस फिल्म का नाम है, यानी नाइट शिफ्ट। मोटल पहुंचकर ग्विन को रिसेप्शन खाली मिलता है। यहाँ मोटल में ज्यादा लोग ठहरे भी नहीं थे, तो वो टेडी को ढूंढने लगी। जगह अजीब सी थी, डरावना सा माहौल था, और ग्विन थी एक मासूम सी लड़की। टेरी को ढूंढते समय वो उसे मिल तो जाता है, मगर दोनों एक दूसरे को डरा देते हैं। ग्विन अपने समय से पहले आ चुकी थी, इसलिए टेरी को इतनी जल्दी उसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, पहली ही मुलाकात में ग्विन समझ गई कि टेडी बड़ा अजीब इंसान है। मतलब वो बुरा नहीं था, मगर अजीब जरूर था। वो ग्विन से कुछ सवाल पूछता है, जैसे उसकी फैमिली कहाँ है, तो ग्विन जवाब में कहती है कि मैं अकेली ही हूँ, मुझे इस काम का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये अच्छे से कर लूंगी। वैसे तो इनकी फोन पर बात हुई थी, इसलिए टेरी उसे नौकरी देने के लिए तैयार था। वो उसे मोटल दिखाता है। सप्लायर रूम दिखाते समय टेरी ग्विन को बताता है कि यहाँ के दरवाजे का लॉक खराब है, इसलिए जब भी वो अंदर आए तो ये ईंट उसे दरवाजे में रखनी होगी, वरना अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। उसे फिर सुबह तक इंतजार करना होगा। ग्विन ये बात याद रखती है। इस मोटल के बैकयार्ड में बहुत सी पुरानी गाड़ियां थी, जो कि ग्विन को शक में डाल देती है कि शायद यहाँ कुछ बुरा हुआ होगा, कौन जाने। मोटल का अपना एक पूल भी था, मगर उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। टेडी का कहना था कि पिछले साल पूल के फर्श में गड्ढा बन गया। उन्होंने बंद करने की कोशिश की, मगर ये बन ही नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा लगने लगा जैसे कहानी सुपरनेचुरल चीजों की तरफ चली जाएगी, जैसे एक रहस्य में गड्ढे का दिख जाना पूल में शायद किसी बुरी शक्ति की तरफ इशारा हो, जैसे यहाँ लोग मरे होंगे, उनकी आत्माएं, या फिर कोई डीमन वगैरह। खैर, ये तो आगे पता चलेगा। सभी बातें इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद ग्विन जैसी शरीफ लड़की के लिए ये जगह ठीक नहीं, पर उसकी भी मजबूरी थी। टेडी ग्विन को एक पैम्पलेट देता है कि यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है, अगर उसे भूख लगे तो अपने लिए कुछ मंगवा सकती है। फिर ग्विन पूछती है कि मुझे कोई हथियार चाहिए। टेडी हंसने लगा कि उसे किससे खतरा होगा। ग्विन कहती है कि मैं एक औरत हूँ, ये जगह सुनसान है और कोई भी यहाँ आ सकता है, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। टेरी कहता है कि आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। ग्विन कहती है कि उन्हें यहाँ पहुँचने में 30 मिनट लगेंगे। टेरी मजाक में कहता है कि यहाँ पीछे कुल्हाड़ी पड़ी है, बस उसे लेना और अपने दुश्मनों को मार देना। वो उसे यकीन दिलाता है कि ये जगह डरावनी लगती है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे कोई दुश्मन नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे बस मुझे कॉल कर देना। ये कहने के बाद टेरी को किसी काम से जाना था, इसलिए जरूरी जानकारी देने के बाद वो वहां से चला जाता है। जल्द ही ग्विन को ये समझ आने लगा कि यहाँ इस इमारत में बड़े बड़े चूहे भरे पड़े हैं। इस समय मोटल में सिर्फ एक ही रूम ऑक्युपाइड था, रूम 6। ग्विन वहां जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। ग्विन असल में उसे ये बताने आई थी कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता दे। रूम 6 में एलिस नाम की एक अजीब सी लड़की थी, जो ज्यादा कुछ नहीं कहती, मगर ग्विन का ध्यान उसकी उंगलियों पर गया, जिस पर या तो खून लगा था या वो लाल रंग था। खैर, ग्विन उसे ज्यादा परेशान नहीं करती। जब वो एक रूम की सफाई करने गई तब उसे एक कार दिखाई दी। ये तो नहीं दिखाया जाता कि उस कार में कौन है, मगर ये बात साफ थी कि उसमें जो कोई भी था वो ग्विन पर नजर रख रहा था। ग्विन घबरा जाती है और तुरंत रिसेप्शन में आती है। खैर, इस बात को नजरअंदाज करके वो अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, और इसके थोड़ी देर बाद रूम 13 से कॉल आई, मगर रूम 13 तो खाली था। डरते हुए ग्विन जैसे ही कॉल उठाती है, दूसरी तरफ से उसे किसी औरत का हंसना सुनाई दिया। वो घबरा गई और वहां पड़े एक नाइफ को वो उठा लेती है। यहाँ तक फिल्म की कहानी हमें इस उलझन में डाल देती है कि क्या ये एक हॉरर मूवी है और इस मोटल में कुछ घटनाएं घटी होगी, या ये एक स्लैशर होगी जिसमें वो आदमी जो गाड़ी में ग्विन पर नजर रख रहा है वो कोई सीरियल किलर होगा, या ये फिर कुछ और भी हो सकता है। खैर, हाथ में वही नाइफ लिए ग्विन डरते डरते रूम 13 में चली जाती है। बेशक वहाँ कोई नहीं था, मगर फिर भी ग्विन को कुछ भारीपन महसूस हुआ, बल्कि हमें भी उसके पीछे एक साया दिखाया जाता है। जैसे ही वो फोन चेक करने वाली थी तो फ्रंट डेस्क से उसे कॉल आती है, और फिर किसी औरत का भूत उसे अपने पीछे नजर आया, जो कहती है, जिससे वो घबरा गई और तुरंत वो उस रूम से बाहर आई।
एलिस उसे देख लेती है, पूछती है कि तुम ठीक तो हो, मगर ग्विन समझा नहीं पाती कि उसने क्या देखा। खैर अब एलिस का कैरेक्टर यहाँ खुलकर सामने आता है। असल में वो घर से भागी हुई एक लड़की थी और उसकी उंगलियों पर ग्विन ने जो देखा वो लाल रंग था जो वो अपने बालों को दे रही थी, मगर उसका हेयर ड्रायर खराब हो चुका था और ये बताने वो ग्विन के पास आई, मगर उसने ग्विन को इस हालत में देख लिया। खैर ग्विन ड्रायर देने उसे सप्लाई रूम में ले जाती है, मगर वो ये बात भूल गई कि दरवाजे पर एक ईंट रखनी होगी। तो अचानक से दरवाजा लॉक हो जाता है और ये दोनों लड़कियां अंदर फंस गई। ये जानकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका सेल फोन भी रूम में था और टेडी सुबह यहाँ आएगा, तो ये दोनों शायद सुबह तक ही यहाँ फंसे रहे। अचानक से लाइट चली जाती है जिससे एलिस चिल्लाती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था और अपने आसपास बहुत से चूहे देखकर तो इनका डर और बढ़ गया। मगर तभी उन्हें बाहर कोई दिखा। याद होगा ग्विन ने खाना ऑर्डर किया था, तो ये वही डिलीवरी वाला था जो ठीक समय पर यहाँ आया। वो दरवाजा खोलता है तो ये दोनों लड़कियां तुरंत वहां से बाहर निकली। इसके बाद दोनों एक साथ खाना खाते हैं और एलिस ग्विन को अपने बारे में बताती है, जैसे कि उसका अपनी माँ से झगड़ा हुआ है और वो घर से भाग आई। ग्विन ये सुनकर उसे सलाह देती है कि शायद उसे वापस जाना चाहिए, चाहे उसकी माँ कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मगर उसे एलिस की फिक्र होगी और शायद इस समय वो उसे ढूंढने में लगी होगी। मगर एलिस पर कोई असर नहीं होता। ड्रिंक लेने जब ग्विन बाहर आई तो एक बार फिर से उसे वो गाड़ी दिखी। पहली बार ये उसका शक हो सकता था, मगर अब दोबारा से गाड़ी का दिखना ग्विन को यकीन आ गया कि कोई उसके पीछे है और असल में उसके साथ अतीत में ऐसा कुछ हो चुका था, तो उसका शक जायज था। वो वापस रूम में आई तो बॉटल्स भी उसके हाथ से गिर गए। एलिस मदद करना चाहती थी मगर ग्वेन बहुत परेशान थी, इसलिए वो एलिस पर गुस्सा करती है। खैर एलिस समझती थी इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वहां एक अमीर आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड आकर एक रूम लेना चाहते थे, सिर्फ 1 घंटे के लिए, मगर वो दोनों बहुत बदतमीज थे। वो ग्विन की काफी इंसल्ट भी करते हैं। ग्विन भी जिद पर अड़ी थी। वो उनसे पूरे रात के पैसे ले लेती है, जिस पर उस आदमी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर पैसे ग्विन के मुंह पर मारकर वो रूम ले लेता है। खैर ये दोनों यहाँ सोने तो नहीं आए थे, ये तो साफ लग रहा था, और अपना शक दूर करने के लिए ग्विन वहां जाती भी है। रूम में जागने पर वो दोनों अपने डिजायर्स पूरे करने में लगे थे। उस औरत को महसूस हुआ कि शायद कोई बाहर से झांक रहा है, इसलिए वो देखने आई। उससे पहले ही ग्विन उनके कार के पीछे छुप गई थी, इसलिए उसने नहीं देखा। इसके बाद ग्विन पूल के करीब गई। गौर से देखने पर उसे लगा जैसे कोई चीज उसमें हिल रही हो। रेलिंग कमजोर था इसलिए वो नीचे गिर गई। तब उस गड्ढे से एक अजीब सी औरत या उसका भूत कह ले वो बाहर निकली, जो ग्विन की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे ग्विन चिल्ला रही थी। एलिस ने उसकी चीखें सुनी, इसलिए वो तुरंत वहां आकर उसकी मदद करती है, उसे बाहर निकालती है। ग्विन बाहर आई तो इस बार भी वो खुद को पागल साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एलिस को सच नहीं बताती कि उसने पूल में क्या देखा। मगर जब ये दोनों रूम में आए तो एलिस पूछती है कि तुमने कुछ तो देखा, बताओ वो क्या था। तुम्हें पता है ना कि ये जगह हॉन्टेड है। ये जानकर ग्विन उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसे इस जगह के बारे में नहीं पता था। खैर एलिस कहती है कि इस जगह के बारे में कुछ कहानियां मशहूर है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई। ये जानकर ग्विन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि टेडी ने उससे ये बात छुपाई थी। अब ये जगह सच में हॉन्टेड है या नहीं ये तो अंत में पता चलेगा। इतने में वो अमीर कपल भी वहां से चला जाता है और ग्विन एलिस को अपनी दिल की बात कह देती है। वो कहती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2 बार एक गाड़ी को यहाँ से गुजरते हुए देखा और मुझे शक है कि वो मेरा ही पीछा कर रहा है। एलिस पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब वो उसे अपने बारे में बताती है। कहती है कि जब मैं छोटी थी तो वॉल्टर ग्रे नाम का एक संकी पागल हमारे घर में घुस आया था। उसने मेरी माँ और बहनों की हत्या की और मुझे भी मारना चाहा, मगर खुशकिस्मती से मैं बच गई। मैं इकलौती थी। उसे पागल घोषित किया गया और एक पागल खाने में रखा गया, मगर 2 दिन पहले वो वहां से भाग निकला और अब मुझे लगता है कि वो मेरे ही पीछे है। वो मुझे भी मारना चाहता है। ग्विन के पास एक नेकलेस था। एलिस को दिखाकर वो कहती है कि ये मेरी माँ का था, मगर जिस रात उनका कत्ल हुआ ये नेकलेस भी गायब हो गया। मुझे यकीन था कि ये वॉल्टर ही ले गया था। 2 दिन पहले ये मुझे मेरे मेल बॉक्स में मिला। मुझे लगता है कि ये उसके पास था और ये मेरे लिए एक संदेश है कि अब वो अपना अधूरा काम पूरा करेगा। ग्विन रोने लगी कि मैंने 2 बार उस गाड़ी को देखा। ये सुनकर एलिस को काफी बुरा लगा। वो ग्विन को सलाह देती है कि उसे तुरंत पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए। ग्विन पिछले 2 रातों से सोई भी नहीं थी और ये जगह भी अजीब सी थी। हो सकता है ये बस उसका भ्रम हो। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो पुलिस को कॉल नहीं करती।
फिर जाते जाते वो एलिस से कहती है कि तुम अपना दरवाजा बंद ही रखना। एलिस कहती है कि मैंने तुम्हारी कही हुई बात पर सोचा और मैंने अब फैसला किया है कि मैं घर लौट जाऊंगी, अपनी माँ से माफी मांगूंगी। तुम्हारी कहानी सुनकर अब मुझे एहसास हुआ कि परिवार की क्या अहमियत है। ये बात सुनकर ग्विन को अच्छा लगा। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सीसीटीवी कैमरा में उसे फिर से किसी का भूत नजर आ रहा था। जब वो बाहर गई देखने के लिए तो वहाँ कोई नहीं था, मगर जब से ग्विन यहाँ आई है कोई ना कोई चीज उसे डराती रहती है। वो टेरी को कॉल करती है, काफी गुस्सा लग रही थी। वो कहती है कि घटिया इंसान, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि ये जगह शापित है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही है, मैं यहाँ और नहीं रुकने वाली। टेरी ये सुनकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कसम खाता है कि मेरा मोटल शापित नहीं है। आखिर तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता। मैं कई सालों से उस जगह को चला रहा हूँ। मगर ग्वेन को उसकी एक बात पर भी विश्वास नहीं था, तो टेडी कहता है कि मैं कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा। इसी के साथ वो फोन रख देती है। फिर वहाँ एक अजीब सा आदमी आया। वो ग्वेन को घूरे जा रहा था। उसकी बातें भी अजीब सी थी। वो रूम मांगता है। ग्वेन रूम देने के लिए तैयार थी, मगर उसे शक था और ऐसा ही लग रहा था जैसे यही वो वॉल्टर ग्रे नाम का कातिल हो। उसके हाव भाव से भी यही लग रहा था। फिर ग्विन अकल से काम लेती है। जैसे ही वो उसे रूम दिखाने ले गई तब पीछे से उस पर वो हमला करके उस आदमी को बुरी तरह से घायल कर देती है। मरने से पहले ये आदमी इस कहानी का एक राज खोलता है। ग्विन ने कहा था कि उसके परिवार की हत्या वॉल्टर नाम के एक सनकी ने की थी, मगर असलियत ये थी कि ग्विन ने ही अपने परिवार की हत्या की थी। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं और ये आदमी असल में ग्विन का डॉक्टर था। ग्विन का पिछले 15 साल से इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही ये उस हॉस्पिटल से भाग आई। ग्विन ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने ये किया, बल्कि उसका विश्वास अभी भी उस कहानी पर था जो उसने बनाई थी। इस डॉक्टर के साथ 2 नर्स भी आए थे। ग्विन उन्हें भी मार देती है। एलिस अपने रूम में थी, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। तो जब वो बाहर आई, क्योंकि उसे ग्विन की फिक्र थी, तो उसे डॉक्टर की लाश मिली जिसकी जीभ भी काट ली गई थी और नर्स भी मर रहे थे। ग्विन अब अपने होश में नहीं थी। उसका सन की रूप सामने आ चुका था, इसलिए कहानी को प्रेडिक्ट करना मुश्किल था, क्योंकि मासूम सी दिखने वाली कैरेक्टर ही असली कातिल निकली और भूतों का दिखना असल में ग्विन के हेल्यूसिनेशंस थे। ये जगह हॉन्टेड नहीं, ये ग्विन की माँ और बहनें हो सकती है जिन्हें उसने मार डाला। ग्विन अब बदल गई थी, इसलिए वो एलिस को भी मार देती है और जब टेरी वहां पहुंचा तो ग्विन ने उसे भी नहीं बख्शा। यहाँ तक तो फिल्म ठीक ठाक थी, हमें एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला, पर इसके आगे जो दिखाया जाता है वो बेमतलब सा लगता है। कहानी कुछ हफ्ते बाद की दिखाई जाती है, जहां ग्विन ही इस जगह की मालिक बन चुकी थी और उसने मोटल को बहुत अच्छे से रेनोवेट भी किया था। तब एक गेस्ट बुकिंग के लिए आता है और दीवार पर हमें खून का निशान दिखाया जाता है। इसका तो यही मतलब हो सकता है कि जब भी यहाँ कोई रहने आता होगा तो ग्विन का वो खतरनाक रूप सामने आकर उसकी हत्या करता होगा। इतने लोगों को मारने के बाद भी पुलिस यहाँ आई क्यों नहीं? एक डॉक्टर और 2 नर्स यहाँ मारे गए। हॉस्पिटल के स्टाफ को पता होगा कि ग्विन यहाँ है, फिर भी आज तक वो पकड़ी क्यों नहीं गई? बस ये थोड़ा सा बेमतलब लगता है। बाकी फिल्म इतनी बुरी नहीं थी। ग्विन जैसा कैरेक्टर जिस पर शुरू में दया आती है और बाद में वो एक अलग इंसान बनकर सामने आती है। खैर यहीं पर होता है द नाइट शिफ्ट नामी फिल्म का अंत। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।